हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हमें दिया है एक मैच द फॉलोइंग। ठीक, कॉलम 1 में हमें दिया हुआ है केमिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन ऑफ अ सॉल्यूट ऑन लिक्विड सरफेस और एडसॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट। कॉलम 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? कॉलम 2 में हमारे पास दिया हुआ है नॉट स्पेसिफिक एंड डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। ऑप्शन बी के बाद ऑप्शन क्यू है स्पेसिफिक एंड इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ऑप्शन आर है हमारे पास इंक्रीजेस the surface tension of the liquid और S है हमारे पास decreases the surface tension of the liquid. The key concept for this question is adsorption. Adsorption क्या होता है? Adsorption क्यों अराइज करता है? पहले हम लोग ये देखते हैं। सी, अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है, ठीक, इसमें अगर कोई बल्क का पार्टिकल है, इसमें अगर कोई बल्क का पार्टिकल है तो वो हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता है, ठीक, क्योंकि उसके चारों तरफ पार्टिकल्स हैं। बट अगर कोई सरफेस पे पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने अगल बगल जो पार्टिकल्स है और नीचे जो पार्टिकल है उनसे फोर्सेस एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, यानी जो सरफेस का पार्टिकल है वो अनबैलेंस फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है, जिसके वजह से हमें डिफरेंट सरफेस फिनोमेना देखने को मिलते हैं। और एडसॉर्प्शन भी हमारे पास एक सरफेस फिनोमेना होता है। इसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स है आर बेसिकली अट्रैक्टेड टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ठीक है, नाउ हमारे पास जो एडसॉर्प्शन होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारे पास केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन में जो हमारे पास एडसॉर्बेंट है यानी जो सरफेस है, राइट, और जो हमारा फॉरेन पार्टिकल है उसको हम लोग बोलेंगे एडसॉर्बेट। तो हमारा जो सरफेस है यानी एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट के बीच में क्या फॉर्मेशन होता है? उनके बीच में फॉर्मेशन होता है केमिकल बॉन्ड का। ठीक, ये जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, ठीक, और ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है ये प्रोसेस। ठीक, फिर अगर हम लोग बात करते हैं फिजिजॉर्प्शन की या फिजिकल एब्जॉर्प्शन की, फिजिजॉर्प्शन जो होता है हमारे पास उसमें जो हमारा एड्सॉर्बेंट है यानी जो हमारा सरफेस है और जो हमारा पार्टिकल है यानी एड्सॉर्बेट, उन दोनों के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारे पास फिजिजॉर्प्शन होता है वो मल्टी लेयर फिनोमेना होता है। जैसे अगर हमारे पास सपोज ये सरफेस है तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई फॉरेन पार्टिकल आया, ये जुड़ा हमारे पास किससे? वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। तो इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से अगर वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो ये जो पार्टिकल्स ये अपने आप आपस में भी क्या हो सकते हैं? अट्रैक्टेड हो सकते हैं। और इस वजह से हमारे पास हमें देखने को मिलता है फिजिजॉर्प्शन एज अ मल्टी लेयर फिनोमेना। वहीं जो केमिसॉर्प्शन होता है वो हमारे पास मल्टी लेयर फिनोमेना नहीं होता है, वो मोनो लेयर फिनोमेना ही होता है। ठीक, फिजिजॉर्प्शन जो होता है हमारे पास स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक, अच्छा, अब बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की। देखो केमिसॉर्प्शन के लिए क्या हो जाएगा? केमिसॉर्प्शन जो होता है हमारे पास स्पेसिफिक होता है और इट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक, ये वाला ऑप्शन एक हमारे पास क्यों हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें फिजिक्स ऑप्शन की, फिजिक्स ऑप्शन जो हमारे पास स्पेसिफिक नहीं होता और इट डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं डिसॉर्प्शन की, डिसॉर्प्शन क्या होता है? डिसॉर्प्शन होता है जो एब्जॉर्ब हो गया पार्टिकल वो निकलने लग जाए, भाग जाने लग जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन से क्या होगा? डिसॉर्प्शन से हमारे पास जो सरफेस टेंशन होता है ना लिक्विड का वो हमारे पास बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो हमारे पास क्या होता है कि अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो हमारे पास जो सरफेस एनर्जी होती है वो कम होती है। ठीक,
इसलिए हमारे वो जो एड्जॉर्प्शन होगा वो डिक्रीज करेगा हमारे सरफेस टेंशन को लिक्विड के, और जो डिजॉर्प्शन है वो इंक्रीज करेगा हमारे पास जो सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड को। तो अगर हमें देखना हो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ए का क्यू हो जाएगा, बी का हमारे पास पी हो जाएगा, सी का हमारे पास आर हो जाएगा, और डी का हमारे पास हो जाएगा एस। I hope you understood it well. Thank you and all the best.